आदिनाथ, आदेश, आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा। एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे, अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाना का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा, उसमें अड़चने बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में, पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू करा है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ ही है कि नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंकर का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता। शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है, कितने स्थान पर बजाया जाता है। केवल इतना भी समझ गए तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से तुम्हें फल की प्राप्ति हो। आदिश, उसका रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आरती शिव महापुराण दी, कि लोग समझें कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी पड़े तो कैसी आरती करना चाहिए, होना चाहिए। पशुपतिनाथ आप व्रत कर रहे हैं, आरती कैसे करना चाहिए उसका भी नियम आपको ज्ञात होना चाहिए। 5 दिए थाली में जला लिए, मालूम पड़े उन्हीं दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान्य नहीं होगा, तो व्रत मान्य नहीं हो सकता। उस आरती को हमें समझना है, इसलिए उसका नाम ही 5 दिन की कथा को जो 19 मार्च शिव पुराण, उसको समझें। हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नियम क्या है, उसकी आराधना क्या है। गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा, जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है, वो भवरेंद्र चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र की उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। लिंग नहीं है उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, प्रयास करना। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, खेड़े में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है वहां का विकास नहीं हो सकता।